Hello everyone. So I am here to discuss about the SSC CPO Medical to 2023. ओके सो मुझे एक बार मेडिकल देने का चांस मिला तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है तो मैं वो आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइज़ की। आइज़ में क्या क्या चेक होता है। आइज़ में आपकी लेफ़्ट राइट एक आई आपकी 6/6 होनी चाहिए और दूसरी 6/9 वो चलेगी। अभी चाहे आपकी लेफ़्ट राइट हो सकती है या फिर राइट या लेफ़्ट हो सकती है, ठीक है। तो एक आई आपकी 6/6 और एक 6/9 विदाउट स्पेक्स, ओके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईयर्स की। तो ईयर्स में आपका नॉर्मली पर्दा चेक होता है कान का, जिसे हिंदी में पर्दा ही बोलते हैं। तो इसमें आपके कान में वैक्स नहीं होना चाहिए। अगर आपके वैक्स लगा है तो आप उसको निकलवा लीजिए या साफ़ करवा लीजिए, तो वैक्स नहीं होना चाहिए। बाकी नॉर्मल आपका कान चेक होगा, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हम नोज़ की बात कर लेते हैं। नोज़ में आपके नॉस्ट्रल्स चेक होते हैं। इसमें आपके होल्स भी देखे जाएंगे कि दोनों हैं या नहीं है। तो नोज़ में बस इतना ही चेक होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टीथ की। टीथ आपके काउंट होंगे कितने हैं। काउंट आपके टीथ होने चाहिए 28 या फिर 32, मतलब 28 तो आपके होने ही चाहिए। इसमें जो टीथ होते हैं विजडम टूथ भी बोलते हैं। विजडम इनसे कोई मतलब नहीं है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि विजडम काउंट होंगे या नहीं होंगे। तो विजडम ये आपके अलग हैं, ये काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। आपके निकल भी रहे हैं विजडम टीथ या नहीं निकले हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी टीथ की। टीथ के बाद हम आगे चलते हैं इसमें। इसके बाद चलिए ब्लड का बता देता हूँ मैं। ब्लड टेस्ट होगा आपका। ब्लड टेस्ट में आपका एक एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट में आपका HIV वाला टेस्ट होता है। ये HIV एड्स वाला। तो ये चेक किया जाएगा कि आपको HIV या एड्स तो नहीं है, तो इसको एलिसा टेस्ट बोलते हैं। प्लस आपका हीमोग्लोबिन चेक होगा। हीमोग्लोबिन चेक होगा तो ये लगभग 13 इसका होता है, 12 या 13 मुझे याद नहीं है। तो उससे ऊपर आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। आप नेट से सर्च कर सकते हैं कि आपका कितना हीमोग्लोबिन है। और अगर आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम है, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो आप अभी से आयरन कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। ये मार्केट में मिल जाते हैं फेरस नाम से, या सीधे आयरन भी बोल देंगे तो भी मिल जाएंगे। तो ये आपका ब्लड टेस्ट की बात हो गई। ब्लड टेस्ट में और क्या रहता है आपका। ब्लड टेस्ट में और तो शायद कुछ नहीं रहता है, इतना ही रहता है जहाँ तक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आपका चेस्ट एक्सरे होता है। चेस्ट एक्सरे तो नॉर्मली ये सबका सही होता है। जो चेस्ट एक्सरे होता है इसमें अगर कोई स्मोक करता है बस उसका थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉब्लम, वरना चेस्ट एक्सरे में सभी पास हो ही जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके फोर आर्म्स की। तो फोर आर्म्स में आपका एंगल चेक होता है। एंगल आपका ठीक है या नहीं है। तो वो आपके हाथों को, जैसे ये है मान लिया, आपके हाथ को पहले ऐसे स्ट्रेट करवाएंगे, फिर दोनों हाथों को आगे के लिए यूँ स्ट्रेट करवाएंगे और वो दोनों हाथों का एंगल चेक करेंगे यहाँ पे। तो आप समझ गए होंगे कि फोर आर्म्स किस तरीके से चेक होते हैं। और फोर आर्म्स के बाद हम और नीचे बढ़ते हैं अपनी बॉडी पे। तो उसके बाद हमारे प्राइवेट पार्ट्स चेक होते हैं। प्राइवेट पार्ट्स में आपका क्या क्या चेक होगा। आपका पीनस चेक होगा। पीनस आपको साफ़ करके जाना है, क्लीन इट।
क्लीन बिफोर मेडिकल। प्यूबिक हेयर आपको साफ़ करने हैं। प्यूबिक हेयर ये आप पढ़ सकते हैं, प्यूबिक हेयर क्या है। प्यूबिक हेयर आपको क्लीन करने हैं। फिर एनएस चेक होगा प्राइवेट पार्ट्स में। एनएस मेनली पाइल्स के लिए चेक होता है कि आपको पाइल्स है या नहीं है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और फिर हम लेग्स की तरफ बढ़ते हैं। लेग्स में आपका मेनली जो चेक होगा नॉक नी है या नहीं है आपको। तो नॉक नी की प्रॉब्लम अगर अभी आपको दिक्कत होती है, नॉक नी अगर आपको लग रहा है, तो आप इसको भी क्योर कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 या 1.5 मंथ्स है तो ये क्योर किया जा सकता है नॉक नी। जैसे एक होता है, आप दोनों लेग्स जब आप सोएं तो दोनों लेग्स के बीच में तकिया लगा के सोएं, तो जिससे नॉक नी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हाँ, किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो उसको क्योर नहीं किया जा सकता है। अगर हल्का फुल्का है तो वो फिर क्योर हो जाता है। नॉक नी के बाद आपका चेक होगा फ्लैट फुट। फ्लैट फुट सबको पता ही होगा क्या होता है। तो फ्लैट फुट में आपका वो जनरली सबका पॉइंट बना देते हैं। फ्लैट फुट में एफ लिख देते हैं, फ्लैट फुट सबका पॉइंट बनाते हैं। तो इसका पहले तो नॉर्मली वो देखेंगे कि आपका फ्लैट फुट है या नहीं है। अगर उनको कुछ डाउट होगा तो वो उसमें लिख देंगे फ्लैट फुट। फिर उस दिन भी चेक कर सकते हैं फ्लैट फुट। नेक्स्ट डे भी आपका होता है। नेक्स्ट डे आपका वो लोग आपके पैरों को पानी में भिगोएंगे। आपके पैरों को पानी में भिगोएंगे और आपको जो है फिर चलवाएंगे, मिट्टी में चलवाएंगे। और उसके बाद आपका फ्लैट फुट चेक करेंगे कि मिट्टी कहाँ पे लगी है, कहाँ पे नहीं लगी है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका फ्लैट फुट हो गया, नॉक नी हो गया। इसके बाद आपको जंप भी कराते हैं वो, जंप ऑन टोज़ पे आपको जंप करवाएंगे, जिससे वीन्स चेक करते हैं आपकी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। और अगर इसमें और मैं मिस क्या कर रहा हूँ, बाकी सब तो खैर ठीक ही है। फिंगर्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। फिंगर्स आपके लेग्स की फिंगर्स चेक होंगी, हैंड्स की चेक होंगी। जेस्चर भी आपका चेक किया जाएगा, जेस्चर कैसा है आपका। प्रॉपर जेस्चर होना चाहिए, प्रॉपर जेस्चर। आपके शोल्डर्स स्ट्रेट होने चाहिए। किसी किसी के शोल्डर्स होते हैं वो आगे के लिए बेंड हो रहे होते हैं, तो वो अप होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए आपके शोल्डर। ठीक है, तो ये आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद क्या रह जाता है, इसके बाद एक और मेन चीज़ रह जाती है आपकी इसमें, वो बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बच्चे उसमें निकलते हैं बाहर। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका बीपी चेक होगा आपका। तो बीपी आपका वो फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में मशीन लगाएंगे और फिर चेक करेंगे। इंडेक्स फिंगर में मशीन लगा के चेक करेंगे कि आपका बीपी कितना आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं। घबराने की वजह से उनका बीपी जो आता है वो हाई आता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना है वहाँ पे, जैसे नॉर्मल डॉक्टर आपको चेक कर रहा हो। अगर आप इधर उधर ज़्यादा करेंगे तो आपका बीपी हाई आ जाएगा, और उसकी वजह से फिर आप बाहर हो सकते हैं। बीपी में नॉर्मली अगर चेक होगा, आप कुछ नहीं होना है, बस खड़े होके वो इंडेक्स फिंगर आपकी जो है उसमें मशीन लगा देंगे और नॉर्मल आपका वो चेक हो जाएगा। इन केस अगर किसी का हाई आता है, हाई बीपी आता है, मान लिया फर्स्ट टाइम चेक किया उन्होंने तो आपका हाई आ गया, तो वो आपको और भी मौका देते हैं। और भी मौका मतलब थोड़ी देर बाद वो आपको फिर से सेकंड टाइम चेक करेंगे, थर्ड टाइम चेक करेंगे, फोर्थ टाइम चेक करेंगे, और फिर इन 4 बार का वो मीन निकालेंगे। अगर उसमें भी आपका हाई आता है तो आप बाहर हो जाएंगे। अगर चारों का मीन आपका नॉर्मल रहता है तो आप इन रहेंगे।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बीपी में जो है बस इसी वजह से बच्चे बाहर होते हैं क्योंकि वो घबरा जाते हैं, इसलिए उनका बीपी जो है वो हाई हो जाता है। बाकी अगर आपको और कुछ डाउट हो किसी भी चीज़ में तो आप पूछ सकते हैं। और जो आपका ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट के लिए आपको वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाते हैं वहाँ से, और अगले दिन आपकी रिपोर्ट आती है। इसमें एक चीज़ और रहेगी, आपका यूरिन टेस्ट भी होगा। यूरिन टेस्ट होगा, नॉर्मल यूरिन टेस्ट करते हैं, वो कुछ एसटीडी डिज़ीज़ तो नहीं है, बस ये चेक होता है उसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसमें लगभग पास हो जाते हैं। ब्लड टेस्ट में भी लगभग सभी लोग पास हो जाते हैं। जो मेन आपका है जिसमें फेल होते हैं बच्चे, वो है आपका ये बीपी, जो आपको कंट्रोल में रखना है। और आपको प्राइवेट पार्ट्स अपने साफ़ करके जाने हैं, नहीं तो आप वहाँ गालियाँ सुन सकते हैं। प्राइवेट पार्ट्स शुड बी क्लीन्ड। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। और फ्लैट फुट का भी ध्यान रखना है, इसमें भी काफ़ी बच्चे बाहर होते हैं। और चेस्ट एक्सरे, अगर आप स्मोक करते हैं तो कुछ दिन के लिए रुक जाइए। और इसमें बस इतना ही होता है मेरे हिसाब से, तो मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है। एक बार मैं आपको आइज़ को और बता देता हूँ। आइज़ में आपका जो विज़न होना चाहिए वो एक का 6/6 और दूसरे का 6/9 चलेगा। और आपको मशीन से चेक नहीं होगा, वो नॉर्मली आप ये लेटर लिखे होंगे, मान लिया ए लिखा है, फिर बी सी लिखा है, फिर सी डी ई लिखा है, फिर यहाँ पे ऐसे करके वो आपसे पढ़वाएंगे, तो वो आपको पढ़ना रहेगा। मशीन से चेक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपसे वो पढ़वाएंगे ही वहाँ पे। और रीडिंग आपसे 2 तरीके से कराई जाएगी। एक आपको बुक टाइप दी जाएगी, बुकलेट, उसमें छोटे छोटे लेटर्स होंगे, वो आपको पढ़ने होंगे। ऐसे सेंटेंसेस लिखे होंगे, आप हिंदी या इंग्लिश कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और फिर आपका एक टेस्ट और होता है जिसमें वो नंबर्स पढ़वाते हैं, जैसे ये ऐसे करके होता है, उसमें डॉट डॉट बनी होती हैं। इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, इसको टेस्ट को क्या बोलते हैं। उसमें बीच में ही ग्रीन से जैसे 69 लिखा है या 68 लिखा है, तो वो आपसे पढ़वाया जाएगा। इसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन आप समझ गए होंगे ये कौन सा टेस्ट है। और बस इतना ही रहता है इसमें। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मैंने क्लियर कर दिया है इसमें। एक चीज़ इसमें आपकी मिस हो रही है, फ्लैट फुट हो गया आपका। चलिए, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इसमें कुछ मिस हो रहा है। अगर आगे मुझे याद आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ एनी डाउट regarding medical, then you may ask in the comment section. So that's all for today. Thank you so much.